दहेज लोभियों की भेंट चढ़ी विवाहिता, हत्या कर शव को किया गायब। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय में दहेज के लिए पति और ससुराल वालों के द्वारा एक महिला की हत्या कर शव को गायब कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पीड़ित परिवार को लगातार दामाद और उनके परिवार के द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। इस मामले में पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। घटना नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव की है। बताते चलें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नागदह वार्ड नंबर 10 के रहने वाले अनिल रजक ने बेगूसराय एसपी को आवेदन देकर अपनी पुत्री के हत्यारे की गिरफ्तारी और अपने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। 23 तारीख को आया हमारी बेटी 2 दिन रहा, तब कहा कि मम्मी ममता जमारू कहा कि ना 2 लाख रुपया दीजिए, नहीं दीजिएगा तो तुम मार फेंक दीजिए। हम कहें बेटा 10% देंगे, हम दे सकते हैं, लेकिन ममता जबरदस्ती देने अपना नहीं देगा। पिताजी तोरा भी मार के फेंक देंगे, या बाप जाएगा दरियापुर तो ओकरा भी गोली मार देंगे। ठेकेदार आए हैं, हमारे बेटी को दरियापुर में मारकर फेंक दिया, इसलिए हम एसपी भी आए हैं। कई बार घूम गए हैं, एसपी साहब से नहीं मिले थे। आज करीब लमसम 10-12 दिन हो गए हैं। आज एसपी साहब से हमको मुलाकात हुए हैं। एसपी साहब बोले ठीक है आप जाइए तो गिरफ्तारी होगा। पीड़ित ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी नया गांव थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के रहने वाले जीवन रजक के पुत्र सुमित रजक के साथ धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद एक पुत्री का जन्म भी हुआ। पिता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति और ससुराल वालों के द्वारा 2 लाख रुपया दहेज के रूप में मांग की जाने लगी और ऐसा नहीं होने पर उनकी पुत्री को लगातार प्रताड़ित और मारपीट की जाने लगी। इसी क्रम में दहेज में 2 लाख की राशि नहीं मिलने पर अभियुक्त गणों के द्वारा पिछले 1 जुलाई को उनकी पुत्री की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। इस संबंध में नया गांव थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद से उनके दामाद और उनके परिवार के लोगों के द्वारा बार-बार मुकदमा उठाने की धमकी दी जाने लगी और ऐसा नहीं करने पर गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी लगातार दी जा रही है। इस संबंध में पीड़ित अनिल रजक ने बेगूसराय के आरक्षी अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने जानमाल की सुरक्षा करने और मामले का जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करने की अपील की है। साथ ही साथ अभियुक्तों के चुंगल में उनकी नतनी को छुड़ाने की मांग भी की है। फिलहाल इस मामले में नया गांव थाना अध्यक्ष ज्योति कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। बल्कि हमारा लापता है 12-13 दिन से लापता है। ससुराल वाले के घर पर गए तो 2 तारीख को गए, उस दिन से ताला लॉक है और अभी तक ताला लॉक है। कोई मैसेज भी नहीं मिला है जब आपका लड़की मर गया या भाग गया, अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है लड़का वाला की तरफ से। और वो 23 तारीख को हमारे घर पर आए थे तो बोले 2 लाख रुपया दीजिए, हम टाइल्स का मिस्त्री हैं, हम टाइल्स का दुकान खोलेंगे। हम बोले जो हमारे पास पैसा नहीं है बाबू, 10-20 हज़ार रुपया के बात रहता हम दे देते, लेकिन हमारे पास नहीं था पैसा, उतना हम नहीं दे पाए। वो बोले क्या जो नहीं दीजिएगा पैसा तो आपको बेटी को मार देंगे, आप आइएगा तो आपको भी गोली मार देंगे। यही बात है। हाँ, नया गांव थाना सूचना दिए 2 तारीख के दिए तो बोला 3 तारीख को। 3 तारीख को गए, वहाँ से लाए मिला, वहाँ केस लिए हैं। हर दिन हमको बैठा के रखा, शाम के 6 बजे वहाँ से छोड़े हमको। अनिल कुमार रजक, और उसमें 2 आदमी का नाम, एक आदमी का नाम उसमें ज़्यादा दे दिया है, उस आदमी को हम नहीं पहचानते हैं। आदमी का नाम है अनिल रजक या सर पच्चू रजक, वो आदमी को हम जानते तक भी नहीं है और आदमी को पेपर में नाम है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।